अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल अमीन एंड वेलकम टू पढ़ो और पढ़ाओ। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे द ओरिजिन एंड साइंटिफिक मैच्योरेशन ऑफ क्रिमिनोलॉजी, यानी कि हाउ क्रिमिनोलॉजी वाज डेवलप्ड एंड व्हाट आर द फाउंडेशंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी। इसके अंदर हम डिफरेंट स्कॉलर्स, डिफरेंट रिसर्चर्स ने डिफरेंट टाइम पीरियड्स के अंदर अपने जो वर्क किया हम उसको पढ़ेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले आएगा प्री मॉडर्न क्राइम एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। प्री मॉडर्न यानी कि इनलाइटनमेंट मॉडर्नाइजेशन के वक्त से पहले किस तरह के क्राइम होते थे और उनकी सज़ा किस तरह की दी जाती थी। उसके बाद राइज ऑफ मॉडर्न सोसाइटी यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीरियड के बाद सोसाइटीज़ के अंदर क्या चेंज आया, हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर क्या चेंज आया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है 3 मेजर स्कूल्स ऑफ थॉट: द क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, द पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट एंड द साइकोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट। सबसे पहले हम बात करेंगे प्री मॉडर्न क्राइम एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में। प्री मॉडर्न के अंदर हम बात करेंगे 1600 या मिड 1600 से पहले के हम बात करेंगे। अब जो इस इरा के थिंकर्स है, दे गिव द आइडिया ऑफ थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। व्हाट इज थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव? इट स्टेट्स दैट देयर इज अ गॉड गिवन डिवाइन लॉ दैट इज रिवील्ड बाय ऑब्जर्विंग थ्रू द आइज ऑफ फेथ द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ पीपल टू डू गुड रादर देन एविल। यानी कि आसान ज़ुबान में हम बात करें तो थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कहता था कि जो भी बंदा क्राइम करता है उसके ऊपर शैतान का असर होता है, यानी कि उसके ऊपर कुछ ऐसी शैतानी ताकतें होती हैं, कुछ ऐसी शैतानी ताकतें हमला कर लेती हैं जिसकी जद में आकर वो बंदा क्राइम कर लेता है। और इन लोगों के मुताबिक जो बंदा क्राइम करता है वो सिर्फ मुजरिम ही नहीं बल्कि वो गुनाहगार भी है। ठीक है, ही इज़ नॉट ओनली ए क्रिमिनल बट ऑल्सो सिनर। अब आज के दौर में तो हम ये नहीं कहते कि इसके ऊपर कोई शैतानी ताकतें हमला कर लेती हैं, बट वी से डैट कोई ऐसी ताकत है, मतलब बंदा जो भी क्राइम करता है इट इज़ बियॉन्ड हिज कंट्रोल, कि मतलब वो हम इसको कह सकते हैं इट कैन बी हिज इंटरनल डिज़ायर्स, इट कैन बी हिज नीड, मतलब वो किसी ऐसी नीड, किसी ऐसी फोर्स की जद में आके क्राइम करता है विच कंपेल्स हिम टू डू दैट क्राइम। ठीक है, और जैसे कि फॉर एग्जांपल आजकल कई जो बैकवर्ड एरियाज़ होते हैं उनके अंदर भी आज भी ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि जैसे जो जाली आमिल होते हैं, जाली बाबा होते हैं, ये किसी को पकड़ कर मार रहे होते हैं डंडे से और कह रहे होते हैं कि हम इसके अंदर से जेल निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से एक बंदा क्राइम करता है। तो कई मतलब ये ओल्ड कॉन्सेप्ट्स हैं जो आज के कई मतलब जितने भी बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ भी आजकल ये कॉन्सेप्ट्स पाए जाते हैं। तो थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ही मिलता जुलता टर्म है डिमोनोलॉजी। डिमोनोलॉजी वर्ड इस बना है डीमन से। डीमन का मतलब होता है शैतान, यानी कि जो भी बंदा क्राइम करता है उसके ऊपर शैतान हमला करता है, जो उसको फोर्स करता है कि वो विकेट थिंग्स करे, अच्छाई से दूर जाए, बुरे काम करे। ठीक है, अब जो प्री मॉडर्न क्राइम है इसके अंदर कोई इट वॉज इरेशनल, सज़ा और जज़ा का निज़ाम इरेशनल था, इरेगुलर था, क्वाइटिक था, कोई निज़ाम नहीं था सज़ा और जज़ा का। तो इसके अंदर क्या था कि जो भी बंदा क्राइम करता है, चाहे उसने कत्ल किया है, चाहे उसने छोटे से छोटा कोई क्राइम, अगर किसी के खेत से कोई चीज़ भी चुरा ली है तो उसकी सज़ा क्या होती थी? सज़ाए मौत। तो उस वक्त का इंसाफ का निज़ाम ये था दैट दे हैव टू फेस्ड कैपिटल पनिशमेंट, हैंगिंग, और ये तमाम चीज़ें तय कौन करता था? इंग्लिश रूलिंग क्लास, या हम इसको एरिस्टोक्रेसी भी कहते हैं, यानी कि उस वक्त की जो ताकतवर क्लासेस थी वही तमाम फैसले करती थी कि इस बंदे को मार दिया जाए। एंड देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ जेल, यानी कि कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं था कि इस बंदे को जेल में डाला जाए या इसको सज़ा दी जाए या इसको कैद, इम्प्रिजनमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि मतलब अगर किसी बंदे ने क्राइम किया है उसको जेल में नहीं रखा जाता था, बस जिसने कोई क्राइम किया उसको फैसला सुना दिया जाता था कि इस बंदे को मार दो, डेट गिव हिम कैपिटल पनिशमेंट। ठीक है, ये तो था प्री मॉडर्न क्राइम, इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीरियड से पहले की बात। अब हम बात करेंगे द राइज ऑफ मॉडर्न सोसाइटी के बारे में। 16th सेंचुरीज के अंदर एक मॉडर्न सोसाइटी डेवलप होती है, इंडस्ट्रीज लगना स्टार्ट होती हैं, एक रेवोल्यूशन आती है, जिस दौर को हम एज ऑफ इनलाइटनमेंट भी कहते हैं, यानी कि रोशन ख्याली का दौर। पहले क्या होता था कि एक अपर क्लास थी इंग्लिश रूलिंग क्लास, जिसको हम एरिस्टोक्रेसी भी कहते हैं, और एक थी लोअर क्लास जिनके ऊपर वो हुकूमत करते थे, अपर क्लास और लोअर क्लास। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के रिजल्ट में एक और क्लास फॉर्म हुई, एक और क्लास इमर्ज हुई, जिसको हम कहते हैं मिडिल क्लास। मिडिल क्लास, ये मिडिल क्लास कौन थे? उस इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले वर्कर्स, जितने भी वहाँ के मुलाजिम थे, जब उन्होंने अपने अलहदा गैदरिंग स्टार्ट कर दी, अपने अलहदा ग्रुप्स बना लिए,
डेट दे फॉर्म अ मिडिल क्लास, ठीक है। अब मिडिल क्लास अडॉप्टेड द आइडियाज ऑफ फ्री विल, यानी कि उन्होंने उनके अंदर फ्री विल का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। दे गॉट रैशनल इन देयर थिंकिंग, दे अडॉप्टेड द प्रिंसिपल्स ऑफ पेन प्लेयर प्रिंसिपल, दे अडॉप्टेड प्रोटेस्टेंटिज्म एंड ह्यूमनिस्टिक आइडियाज। प्रोटेस्टेंटिज्म प्रोटेस्ट से निकला, यानी कि वो अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाना स्टार्ट हो गया, उनके अंदर शऊर डेवलप होना शुरू हो गया, वो उनको समझ लगना शुरू होगी कि उनको उनके राइट क्या हैं, उनके हक में कौन सी चीज़ बेहतर है। उन्होंने उसके लिए आवाज़ बुलंद करना स्टार्ट कर दी। अगर उनको कोई उनका हक नहीं मिलता था तो वो प्रोटेस्ट करते थे। तो पहले क्या होता था कि जो बंदा काम करता था, ही हैडंट एबिलिटी, उसके अंदर वो करेज नहीं थे, वो गट्स नहीं थे। कोई गरीब बंदा अमीर बंदे से के किसी काम पे उंगली उठा ले या उससे अपने काम की उजरत मांग ले। लेकिन मिडिल क्लास ने क्या किया, दे गॉट रैशनल इन देयर थिंकिंग, और उन्होंने अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करना स्टार्ट की, ठीक है। जिसके नतीजे में सोसाइटी के अंदर मॉडर्नाइजेशन आया और ये तमाम कॉन्सेप्ट्स डेवलप हुए। अब मॉडर्न सोसाइटी के अंदर तीन मेजर प्रिंसिपल्स थे, तीन मेजर हिस्से थे जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ। कहाँ पर? एरिया ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स के अंदर एक मार्केट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आया, जहाँ पर ट्रेड और सेलिंग के कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनलाइज आया। लेबर्स और जितने भी इन तमाम वेजेस थे उनके अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी आई। उसके बाद था एरिया ऑफ पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म्स बनाए गए, प्रॉपर सर्विलियंस का निज़ाम बनाया गया, प्रॉपर पॉलिसीज़ बनाई गई। उसके बाद फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ का कॉन्सेप्ट आया। उसके बाद फिर एरिया ऑफ कल्चर, यानी कि जितने भी तमाम ओल्ड कॉन्सेप्ट्स राइट थे, जितने भी ट्रेडिशंस, जितने भी नॉर्म्स सोसाइटी के अंदर राइट थे, उनके अंदर चेंजेस आना शुरू हो गई। लोगों ने जब अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करना स्टार्ट की, दे स्टार्टेड आस्किंग फॉर देयर राइट्स, विच गिव एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि सोसाइटी के अंदर कल्चरल चेंज आया, एक बहुत बड़ा सोशल चेंज आया, ठीक है। अब ये थी द राइज ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। इसके बाद हम बात करेंगे फर्दर क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।